Let's start with the 38th one. Here it says figure A to D given below represent the type of earlobes present in a family consisting of two children, Rahul, Nisha and their parents. अब यहाँ पे इन्होंने सेक्स दिया हुआ है मेल एंड फीमेल, फ्री ईयरलोब्स दिए हुए हैं और अटैच्ड ईयरलोब्स की पॉपुलेशन दी हुई है। फ्री मतलब क्या होता है कि यहाँ से अटैच ना होना, और अगर यहाँ से अटैच्ड है तो उसको हम अटैच्ड ईयरलोब्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है on the basis of above data answer the following question, which of the two characteristics, free earlobe or attached earlobe, appears to be dominant in this case। तो डोमिनेंट कौन से नजर आ रहे हैं हमें? इट इज द वन विच इज विद मोर पॉपुलेशन। जैसे फ्री वाले आप देखो 36 और 31 कितने हो गए टोटल, 67 पॉपुलेशन है, और अटैच वालों की कितनी है? इट इज 33। तो कौन से ज्यादा है? फ्री लोग डोमिनेंट है। ठीक है, बी पार्ट चेक करते हैं। In the B part it says is the inheritance of the free earlobe linked with the sex of the individual। ऐसा कुछ नहीं है, सेक्स से फर्क नहीं पड़ता कि फ्री होंगे या अटैच्ड होंगे। ऐसे तो आप देख सकते हो कि मेल में 36 फ्री हैं और मेल में 14 अटैच्ड हैं, फीमेल में 31 है और अटैच्ड 19 है, तो सेक्स से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है एज पर द डेटा गिवन टू अस। ठीक है, here in this case third part it says what type of earlobe is present in father, mother, Rahul and his sister Nisha। Write the genetic constitution of each of these family members which explains the inheritance of this character in this family। तो उन्होंने बोला है F क्या रिप्रेजेंट करेगा, बड़ा वाला F क्या रिप्रेजेंट करवाना है आपने? फ्री ईयरलोब। और छोटा F क्या रिप्रेजेंट करवाना है आपने? यू हैव टू रिप्रेजेंट एज स्मॉल f। तो फिर आपने बताना है कि फादर के पास कौन सा जीन है, फिर मदर के पास कौन सा जीन है, एंड व्हाट इज विद द राहुल, व्हाट इज विद द निशा। अब देखो यहाँ पे राहुल के फादर का जो ईयर है इट इज अ फ्री ईयर लोब, तो फ्री है, तो फ्री का मतलब क्या हुआ? कौन से टाइप ऑफ जीन आया है इसके अंदर? एफ और एफ। राहुल के मदर के पास कौन से हैं? एफ और एफ। वाई? बिकॉज इट इज अगेन अ फ्री ईयरलोब। तभी तो बच्चों में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्मॉल एफ आया है, कहीं ना कहीं तो स्मॉल भी प्रेजेंट है ना, क्योंकि एक बच्चे राहुल के कैसे कान है? अटैच्ड है, और एक राहुल की जो सिस्टर निशा है उसके कैसे है? इट इज अ फ्री काइंड। तो हमें समझना होगा कि कैसे ये ट्रांसफर हुए हैं जीन्स। पहले हमें फादर और मदर का समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अटैच्ड ईयरलोब्स वाला भी प्रेजेंट है इनके पास। अब देखो इनका हम कॉम्बिनेशन बनाए अगर एफ एफ एंड बिग एफ स्मॉल एफ का, तो कैसे बनता है? बॉक्स बनाते हैं ना हम, एफ एफ, सॉरी राइट इट अलोन, एक बिग एफ आ गया, एक स्मॉल एफ आ गया, एक बिग एफ एक स्मॉल एफ, बिग एफ बिग एफ, बिग एफ स्मॉल एफ, बिग एफ स्मॉल एफ, स्मॉल एफ स्मॉल एफ। तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एफ वाले से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये राहुल के हैं। निशा के कोई भी इनमें से दो हो सकते हैं, तो दिस इज फॉर निशा। वाई? क्योंकि यार सोचो, निशा के पास क्या होना चाहिए हमारा? इट मस्ट बी ऐसा कि उसके पापा से भी आया होगा इनहेरिट करके और मदर से भी आया होगा, तो तभी तो इसके पास कैसा टाइप है? फ्री है। और राहुल के पास कैसा? अटैच्ड है, तभी तो उसका एफ एफ बन सकता है, और बिग एफ नहीं बन सकता, क्योंकि बिग एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्री येलो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका तो स्मॉल ही आएगा। ठीक है।